आपने मुझे राजस्थान के डेयरी प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया और मैं हमारी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार बनने के बाद अगर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो वो किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा, पशुपालक से जुड़ा हुआ मुद्दा और प्रत्येक परिवार में आने वाले उपयोग की वस्तु पर चर्चा हो रही है। मैं माननीय भजनलाल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने राजस्थान में डेयरी के माध्यम से, रीको के माध्यम से कैसे रोजगार मिले, इस पर बड़ी एक चर्चा का पूरा दिन आज उसके लिए रिजर्व रखा। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने डेयरी के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया, चाहे वो किसान के प्रति लीटर मूल्य बढ़ाने की बात हो। जैसा कि हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हम 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रत्येक किसान को हम लोगों ने तय किया और पिछली सरकार में डेयरी संघ के माध्यम से कई बार आंदोलन हुए, धरने दिए गए, प्रदर्शन किया गया और उसमें बार बार मांग रखी गई कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, दूध को डेयरी तक पहुंचाते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, उसके बाद भी पिछली सरकार ने इस पर कोई अनुदान नहीं बढ़ाया। और चिंता का विषय तो तब हो जाता है तब हम देखें कि पशुधन की संख्या बढ़ रही है और दूध उपयोग में लेने वाले जनसंख्या बढ़ रही, पशुधन की संख्या कम हो रही है और दूध उपयोग में लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने सुना और देखा कि डेयरी में लगातार पिछली सरकार में कई घोटाले हुए। उसी घोटाले से जोड़ता हुआ मैं एक विषय सवाई माधोपुर जिले का आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे यहां पर सवाई माधोपुर डेयरी संघ में एक बड़ा पार्लर है जिसको करीब 10 बीघा जमीन को किसी विधायक परिवार को मात्र 11,000 रुपए महीने पर लीज पर दिया और वो भी वहां के, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया था कि एक छोटे से कर्मचारी को वहां का चार्ज दिया गया राजकुमार शर्मा को और इस इंटेंशन से दिया गया कि वहां के नेताओं को ऑब्लाइज करे वो लोग। और उस 10 बीघा जमीन, क्योंकि सवाई माधोपुर पर्यटन की नगरी है, रणथंभौर टाइगर क्षेत्र है, वहां पर एक रणथंभौर रोड पर वो जमीन है और उस जमीन में एक छोटा सा पार्लर बनाया और उस पार्लर को आने वाले भविष्य में होटल के हिसाब से डेवलप करने के लिए एक टेंडर किया गया। क्योंकि ये किसान का पैसा है, ये गरीब का पैसा है, इसलिए मैं आपका ध्यान उस ओर लेकर जाना चाहता हूं। उस करोड़ों रुपए की जमीन को जब ओपन टेंडर के माध्यम से उसकी ऑक्शन होती है, जो लोअरेस्ट उसके अंदर आता है उसको टेंडर ना देकर वहां के पड़ोस की विधानसभा के विधायक के पुत्र को वो टेंडर दे दिया जाता है। खंडार विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पुत्र को, पूर्व विधायक के पुत्र को टेंडर दे दिया जाता है। लोअरेस्ट होने के बाद भी एक आम आदमी को वो टेंडर नहीं दिया जाता। कारण मुख्यमंत्री के सपुत्र, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो उस समय थे, नहीं वर्तमान, उनके सपुत्र वैभव गहलोत जी उस टेंडर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग इसके अंदर एक बड़ा घोटाला करना चाहते हैं। वहां पर एक डेयरी की जमीन में मल्टीनेशनल 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं और होटल बनाकर वहां पर उसकी लीज की जाती है 20 साल की और उसको मात्र 1 लाख रुपए डिपॉजिट मनी पर उन लोगों के लिए बुक कर दिया जाता है। मैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। और जो डेयरी संघ के लोग हैं उन्होंने बार बार जिला कलेक्टर को, वहां की लोकल संस्थाओं को, एमडी को, वर्तमान जो मंत्री थे वो पिछली सरकार में, उनके पास भी इस विषय को बार बार पहुंचाने का काम किया, लेकिन उन्होंने
क्योंकि बड़े नेता के सपुत्र उसमें जुड़े हुए थे, एक नहीं सुनी। मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करता हूं कि इस बड़े घोटाले की जांच करवाकर राजस्थान के अंदर अगर ये बड़े घोटाले खुलेंगे तो उसमें एक घोटाला राजस्थान सवाई माधोपुर दूध डेयरी का भी होगा, पिछली सरकार का। आपसे निवेदन है जांच करवा कर किसानों को उसकी जमीन वापस दिलाई जाए। धन्यवाद। श्री सुभाष मील।